कस्टमर के सामने प्लेट गई और मोमोज ने कुछ बोला तो वो क्या बोल सकता था? मोमोज हमारे बोलते और बोलते हैं, मोमोज सच में बोलते हैं, तुम मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं और हम तुम्हारा यहाँ। कॉस्ट कटिंग को लोगों ने बहुत अलग लंबे दिशा समय में से लेके जा चुके हैं। जो फूड बेस्ड रेस्टोरेंट है ना, जो अच्छा खाना सर्व कर रहे हैं, वो चल रहे हैं आप। हेलो एवरीवन, नमस्ते सबको। और आज मैं आपका होस्ट साइड सेक्शन लेकर के आ गया हूँ पार्ट 2 बाऊजी मोमो का। और हमारे साथ आज हैं एक इंस्पिरेशन जो पहले किसी और किचन में शेफ थे और अब एक एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं और एक 40 प्लस आउटलेट्स का दिल्ली में एक मोमो ब्रांड चला रहे हैं। एक मोमो से लेकर के 40 से ज्यादा आउटलेट में कैसे कन्वर्ट हुआ, क्या उनकी जर्नी थी और क्या स्ट्रगल रहा, कैसे हुआ ये ट्रांसफॉर्मेशन, क्या स्ट्रगल रहा उनके स्टोरी में, जानेंगे उनकी लाइफ का एक दूसरी जगह जॉब से दूसरी किचन में फिर अपनी एक किचन बनाना और उसके बाद इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे साथ हैं मुकेश सैफ सर और अमित सर। तो आज जानते हैं सर की जर्नी। सर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप दोनों का, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैंने अपना करियर 2000 में एज ए अप्रेंटिस स्टार्ट किया था किचन डिपार्टमेंट से, एम्बेसडर होटल। हाय, मेरा नाम अमित है। मैंने अपना होटल इंडस्ट्री का जो करियर है वो 2004 से स्टार्ट किया था। एयरपोर्ट के पास हमारी एक फ्लाइट किचन थी जहाँ से मैंने अपना अप्रेंटिस स्टार्ट करी थी। मैं करना तो आईएचएम चाहता था, मेरे को बहुत दूर दूर के वो मिल रहे थे इंस्टीट्यूट्स, गुवाहाटी, बिहार, पटना। फादर बोले अमित इतनी दूर क्या करेगा जाके, अप्रेंटिस कर ले। मैं कहा पापा वो क्या होती है? तो कहते अप्रेंटिस होती है दिल्ली पूसा से हो जाएगी। मैं कहा मेरे को कुछ भी करा दो, मुझे करना होटल लाइन में जाना है। शौक था यार। शौक क्या, ये जुनून था कहा जाए तो। मैंने अपना करियर 2000 नहीं, मैंने 6th क्लास में स्टार्ट कर दिया था। मैंने 6th क्लास में अपने स्कूल में चाउमीन का स्टॉल लगाया था। 2000 तो नहीं, ये है कब की बात होगी, ये 90s की बात है। वो दिन है, आज का दिन है। मैं इसी लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कुछ नहीं सोचा, कोई ऑप्शन बी नहीं, सी नहीं, एक ही ऑप्शन, होटल लाइन और बस। तो मतलब शेफ से एक एंटरप्रेन्योर बने आप। क्या दिमाग में आया कि भाई किचन से हम लोग सोचते हैं ना कि भाई इस जगह से दूसरे होटल्स में चले जाते हैं, हाइप मिल जाएगा, मतलब सैलरी हाइक हो जाएगी। हमने भी चेंजेस बहुत किए अपनी जॉब में। ऐसा नहीं कि एक ही जगह से स्टार्ट करना वहीं रहे। 3 ईयर अप्रेंटिस की, उसके बाद अपनी अप्रेंटिस के बाद जॉब, होटल में जॉब नहीं मिली तो हमने फिर बाहर ढूंढी। ट्रेन कोर्स खत्म होने के बाद मैंने उसके बाद पहली जॉब दीवा रेस्टोरेंट में की थी, जो ग्रेटर क्लास में है, ऑथेंटिक इटालियन रेस्टोरेंट है। वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर उसके बाद मैंने जेपी होटल में काम करा 1 साल करीब। फिर उसके बाद ऐसे करते कर, और उसके बाद मैंने फिर एक पिज़्ज़ा एक्सप्रेस है, वो भी एक बाहर की चेन है, बहुत अच्छे पिज़्ज़ाज बनाते थे। वहाँ से मैंने पिज़्ज़ा की ऑथेंटिक पिज़्ज़ा की लर्निंग वहाँ से मिली। ऐसे करते करते और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ मैंने काम किया। मैंने लाइट बाइट 2009 में लाइट बाइट फूड से जुड़ा मैं। वहाँ पे मेडिटेरियन रेस्टोरेंट था फ्रेस्को, उसमें एज ए मैंने जूनियर सूस शेफ ज्वाइन किया। वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा। 2009 में मैंने ज्वाइन किया था लाइट बाइट के बाद। फिर मैं अमित से मैं वहीं मिला फर्स्ट टाइम। शुरुआत फिर वहीं से। नहीं, मैंने 2004 में अप्रेंटिस करी और 2007 तक मेरी ट्रेनिंग चली। उसके बाद रूबी ट्यूसडे, टीजीआई फ्राइडे, कई अच्छे रेस्टोरेंट्स में काम करा मैंने। फिर हम एक जगह जो लाइट बाइट फूड का फ्रेस्को रेस्टोरेंट था, हम दोनों वहाँ थे साथ। मेरा वहाँ, मैं पहले से ज्वाइन था, शेफ बाद में आए थे। मैं वहाँ पे एज ए सेकंड कॉमी, फर्स्ट कॉमी काम करता था। शेफ आप वहाँ पे? मैं एज ए जूनियर शेफ सूस शेफ अपॉइंट हुआ था जूनियर से। और अमित ने कुछ टाइम के बाद छोड़ दिया था वहाँ से जॉब। मेरे को एक नई हाँ, जगह दूसरे अच्छी opportunity अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। मैंने अमित ने उस समय तो बहुत ज्यादा काम नहीं किया साथ में। 6 महीने किया होगा, 4 महीने, हाँ। 4 5 6 महीने काम किया। 6 महीने के बाद मतलब यहाँ पर एकदम से नहीं, एकदम से नहीं, एकदम से नहीं। जर्नी तो लंबी है। अब 2009 में अमित ने, मैंने अमित और अमित ने एक साथ काम किया। फिर मैं 2014 तक फ्रेस्को में ही था। अमित वहां से जा चुका था। मैं वहाँ से रूबी ट्यूसडे में, मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी, हेड शेफ मिल रहा था। मैं आउटलेट हेड था रूबी ट्यूसडे। मैं वहाँ चला गया, वहाँ मैंने करा। फिर एक और कंपनी ज्वाइन करी, वहाँ पे मैंने 5-4 साल दिए। कुछ तो मैंने बहुत पहले से रखा था कि मेरे को बिजनेस ही करना है, बट मैं थोड़ा सा ज्ञान ले रहा था मार्केट का, या ये लगा लो कि सीख रहा था कैसे रन करते हैं, कैसे क्या करते हैं, मार्केट कैसी है, चीज़ें कहाँ से आती हैं। सब चीज़ें मुझे लर्न करना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे ही मैं खोल के बैठ जाऊँ, करना है बट लर्न करे बिना तो कुछ नहीं हो सकता ना। फिर मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी 2014 में।
फाइनली मैंने 2014 में सब कुछ क्विट कर दिया। फिर मैंने स्टार्ट करी अपनी बेकरी मैं इंस्टीट्यूशनल सप्लाई करता था रेस्टोरेंट्स को, पूरा बेकरी का सामान देता था, हर चीज़। तो ये लगभग 2018 तक चला। 2014 में मैंने फ्रेस्को छोड़ा। मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन कराया था, जूतिस कैफे, जूतिस के नाम से, जर्मन कुजिन बेस्ड था वो। तो वहाँ पे ब्रेड की सप्लाई, डेजर्ट्स, बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं जो वो अमित, मेरे को एक दिन अमित के बारे में मुझे पता था कि ये बेकरी कर रहा है। मैंने अमित से कांटेक्ट किया। उसके बाद मैंने अमित को बोला कि हमें भी रिक्वायरमेंट है ब्रेड की, क्योंकि ये रेस्टोरेंट को सप्लाई कर रहे थे ऑलरेडी सीपी में, ग्रेटर क्लास में, और भी काफ़ी रेस्टोरेंट थे। तो वहाँ से फिर मैंने अमित को बोला कि हमें भी सप्लाई दो, हमें भी जरूरत है। फिर वहाँ से 2-2.5 साल तो करीब अमित ने ब्रेड की सप्लाई दी, 2016 तक दी। 18 तक नहीं, हाँ मतलब वैसे 18 तक दी, पर मैं 2016 में मैंने फिर वो रेस्टोरेंट छोड़ दिया था कुछ पर्सनल रीजन से। फिर उसके बाद मैंने एक रेस्टोरेंट और ज्वाइन किया था, कैफे तेसो। वो भी यूरोपियन कुजिन बेस्ड है। उसमें इटालियन है, फ्रेंच है, वहाँ पे स्पेनिश भी है, एशियन भी है, जापानीज भी है, वहाँ पे मल्टी कुजिन था वो भी। तो मैंने उस रेस्टोरेंट को ओपन कराया और मैं वहाँ 3 महीने मैंने वहाँ काम किया। 3 महीने बाद हमने ये बिजनेस प्लान कर लिया था। मैं अमित से मिलता रहता था क्योंकि मैंने वहाँ छोड़ना था। हमने बोला कि मुझे बिजनेस करना है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक जॉब कर ली थी। उसके बाद अब दिमाग में ये था कि अब आगे क्या करें। तो हमने कि अब जॉब हो गई काफ़ी, अब बिजनेस करते हैं। तो तरुण सर की एंट्री कैसे हुई फिर? कि मतलब अभी तो आप तरुण सर की एंट्री हुई। हाँ, तरुण जी भी आएंगे अभी, क्योंकि तरुण जी पंजाब ग्रिल में जॉब करते थे, मैं फ्रेस्को में था, अमित फ्रेस्को में था, लाइट बाइट में। 2009 की बात बता, वहाँ पे तरुण जी पंजाब ग्रिल में थे, मैं फ्रेस्को में था। तो अमित तरुण जी से उस टाइम नहीं मिला। बात हुई होगी तो नहीं हुई होगी, नहीं, क्योंकि उस टाइम बहुत पुरानी बात होगी तो याद भी नहीं है शायद, क्योंकि तूने कम समय 1 साल काम किया ना, 1-1.5 साल काम किया फ्रेस्को में। उस समय तो बड़ा नया रेस्टोरेंट था, बहुत चलता था, सब बिजी रहते थे, किसी को कुछ पता नहीं था कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहे हैं। तो मैं तरुण जी से लाइट बाइट फूड में मिला, वहाँ पे मेरी उनसे हाई हेलो होती थी। ऐसे सीक्वेंस वाइज रेस्टोरेंट थे, पंजाब ग्रिल था, AC7 था, फ्रेस्को था। तो जो एंट्री थी वो पंजाब ग्रिल के सही होके आते थे हम लोग। तो वहीं पे हाई हेलो होते थे हमारी काफी टाइम, मतलब हाई हेलो अच्छी थी, बातचीत थी, पर एक दूसरे के साथ काम नहीं किया था। ब्रांड अलग अलग था, कंपनी एक ही थी। 2017 में मैं तरुण जी से दोबारा मिला, वो अपने रेस्टोरेंट के लिए एक शेफ ढूंढ रहे थे। उन्होंने एक रेस्टोरेंट ओपन कराया था कैफे में, जनकपुरी। तो उनको एक शेफ की रिक्वायरमेंट थी, तो हमारी बातचीत थी, तो मैं वहाँ पे ज्वाइन किया तरुण जी के साथ। वहाँ पे दोबारा 2014 के बाद 2017 में मैं दोबारा तरुण जी से फिर हमने साथ में काम किया 1 साल करीब। 2018 में मैंने जॉब छोड़ दी थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे ना, पिक्चर देखना था और भी बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने 2014 में जॉब, हाँ, अमित ने मैंने 2014 में छोड़ दी थी और मैंने बेकरी स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद फिर मैं तरुण जी को मैंने बताया, अमित भी मिला, अमित और मैं, तरुण जी, फिर मैंने अमित को भी इंट्रोड्यूस कराया तरुण जी से। फिर हम लोगों ने एक जगह हमने मोमो ट्राई किए, तीनों साथ में। हम तीनों ने। वहाँ पे वो जब मोमो हमने खाए, मैं लगा कि हाँ, मेरे को तो पर्सनली जब हमने मोमो खाए, 3 लोगों ने 300-400 रुपए के मोमो खा लिए। हालांकि मैं स्ट्रीट फूड अवॉइड करता था उस टाइम, पर जब मैंने कहा 400 रुपये का बिल बन गया हमारा नया, और जबकि मोमो बिकते थे 10-20 रुपए के 2017 में, हाँ, है ना, तो 10-20 रुपए के मोमो बिकते थे। तो हमें लगा यार ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतना ज़्यादा स्कोप है इसमें। वहाँ से आइडिया आया कि हमें भी अब एक मोमो का स्टार्टअप करना चाहिए। तब हमने 2018 में ये प्लान किया, मतलब सब साथ में फिर हम तीनों साथ में मिल गए। हमने उस दिन जब 300-400 रुपये का जब बिल पे किया ना, वहाँ से दिमाग में आई बात कि करना चाहिए ये तो काम, ये तो अच्छा है। तो इतना पैसा चला गया जेब से, हाँ, मोमो के लिए वो भी 30-40 रुपये जाते थे। और इवन उसमें कोई ऐसा अच्छा टेस्ट भी नहीं था। और हम हाँ, जब तक हमें खाना ये ना हो ना कि यार सेटिस्फेक्शन हो। बात पैसे की नहीं है, बात है कि वर्थ नहीं थे। 400 रुपीज के वो इतने वर्थ नहीं थे, उनमें इतना पोटेंशियल नहीं था। और हमने कहा यार जब हमें दिख रहा है हम बना सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो क्यों ना करा जाए। अरे भाई वही दिन था और तीनों ने डिसाइड करा काम करना है। करता है। तो साथ में पैरेलली बेकरी भी चल रही थी आप? बेकरी उस टाइम तक मैंने क्लोज कर दी थी, वो थोड़ा नई ढंग से चल पा रही थी उस टाइम। तो फिर फंडिंग वगैरह आपके लिए बेकरी के लिए तो सब हो गया था, वो बंद शट डाउन हो चुका था। मतलब बाऊजी, एक देखा जाए ना, बाऊजी मोमोज, बाऊजी नाम, बाऊजी ही क्यों? हम लोगों ने 1 महीने तक नाम ढूंढा, कम से कम 1 महीना। मैं और भी चीजें कर रहे थे तो नाम भी ढूंढ रहे थे, बहुत ज्यादा ढूंढते रहे।
जब बाउजी वर्ड हमारे सामने आया, थोड़ा सा जब दिमाग में आया कि बाउजी है चाइनीज वर्ड, बाउ से बना है, फीलिंग बन होते हैं, स्टफ्ड फीलिंग स्टीम बन होते हैं बाउजी। बट जब इंडिया में अगर हम बाउजी बोलते हैं तो हम किसी बड़े लोगों को बोलते हैं, जैसे अपने घर में फादर है या और भी कोई सीनियर पर्सन आ गया कोई तो। पर्सन है, बाउजी आ गए। तो बाउजी इसलिए क्लिक करा हमने, देखो हम लोगों ना से बचपन से ये वर्ड सुनते आ रहे हैं। पूरी इंडियन मेंटलिटी ऑलमोस्ट नॉर्थ तो पूरा बाऊजी का मतलब अपने बड़े को एड्रेस करना है ना, तो बहुत जल्दी कनेक्ट कर रहा था, बहुत जल्दी जुबान पे चढ़ रहा था ये वर्ड। और उसका मीनिंग भी हमारे को मोमोज से रिलेटेड है, बाव होता है उसका मतलब। तो एकदम से ऐसा क्लिक करा कि इससे अच्छा वर्ड कुछ नहीं हो सकता। एक मोमोज के ब्रांड के लिए शॉर्ट फॉर्म है, तो छोटा है, जल्दी जुबान पे चढ़ रहा है। और सबसे अच्छी बात थी कि लोगों ने जब हमने नाम इंट्रोड्यूस किया, लोगों को बहुत जल्दी याद हो गया बाउजी। हाँ, फिर उसके बाद देखो फर्स्ट तो नाम था पहला अट्रैक्शन, फिर जब लोगों ने प्रोडक्ट खाया तो प्रोडक्ट लोगों को इतना पसंद आया, फर्स्ट डे तो हमारे मोमो 2 घंटे में खत्म हो गए थे। हमने 1000 पीस मोमो बनाए थे। क्या बात। हाँ, 2 घंटे में खत्म हो गए थे 1000 पीस, 2-2.5 घंटे में सोल्ड आउट हो गए थे 8-9 घंटे। तो पहला आउटलेट कहाँ पर खुला था आपने? फर्स्ट कार्ट थी हमारी स्टार्ट पालम प्रधान चौक पर। तो जैसे बताया तुमने कि हमने अभी 1000 पीस मोमो बनाए थे और 2-2.5 घंटे में सेल हो गए। फिर हमारे डे बाय लोगों को प्रोडक्ट बहुत पसंद आया, नाम लोगों को बहुत जल्दी याद हो गया। हम मतलब विद इन अ मंथ हम फेमस हो गए थे। आप लोग फिर हमारे पास बहुत भीड़ आ गई इस प्रोडक्ट मोमो खाने में। हमारा जो कार्ट थी वो भी हमने बड़ा अलग से डिजाइन की थी। इसके अंदर हमने बैम्बो बास्केट स्टीमर होते हैं जो बैम्बो सूट के, वो रखे थे लोगों के लिए। वो नया कॉन्सेप्ट था एकदम। स्ट्रीट पे कार्ट पे बैम्बो सूट की बास्केट्स रखी है, उसके अंदर मोमो स्टीम हो रहे हैं। जो स्टीमिंग थी वो बिल्कुल नेचुरल थी, बैम्बो के ऊपर जैसे ऑथेंटिक चाइनीज में डिमसिम स्टीम होते हैं, से हमने कोई कंसेप्ट नहीं मोमो स्टीम हमने वेल बोलिंग के लिए लगाया है। और सर मेन्यू का हीरो आइटम जो रखा आपने, जैसे मोमोज नाम रखा, तो उस समय पर सिर्फ मोमोज मोमोज ही रखे, या फिर जैसे होता है ना कोई भी अगर अपना कार्ट शुरू करता है वो बर्गर भी डाल देता है, वो फ्रेंच फ्राइज भी डाल देता है। टाइम हमने मोमोज से स्टार्ट करे थे और वो ही जरूरी था। बहुत ज्यादा बड़ा मेन्यू उस टाइम करते तो शायद लोगों ने नहीं अप्रिशिएट करते, क्योंकि वो हर चीजें हर जगह मिलती है। कुछ नया अलग मिलेगा तभी तो लोग आएंगे। मतलब कितने, अगर आपको याद हो तो कितने आइटम्स थे आपके पास? आइटम हमारे बेसिक मोमोज हमारे 3 थे, वेज, पनीर, चिकन। और उसके बाद इसके अल्टरनेट्स थे कि यही तंदूरी में आपका अफगानी, पंजाबी और अचारी स्टार्ट करा था, हरियाली स्टार्ट करा था। मतलब चाप में आते हैं वो सब आपने? हाँ, जो चाप में क्या ऑथेंटिक जो हरियाली चिकन टिक्का, पनीर टिक्का और ये सब चीजें आती है जो लोगों को बड़े रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं, हमने वो उनको कार्ट पे लाके खिलाया। सर तंदूर सेटअप आपने? उस कार्ट में हमारा 6x3 की कार्ट, उस कार्ट में फ्रायर भी था, तंदूर भी था, स्टीमर भी था। और उस कार्ट पे हम तीनों थे, एक बिलिंग कर रहा है, एक तंदूर संभाल रहा है, एक फ्रायर संभाल रहा है, एक हमारे साथ लड़का हेल्पर था। हाँ, पहले तो हमारे पास उसके जो 4 लड़के थे, 2 लड़के अंदर मोमोज बना रहे होते थे, दो लड़के और हम 3 लड़के बाहर खड़े होते थे। उस समय तो नॉर्मल उस समय नहीं, हमने ये कंटिन्यूटी रखी अगले 4 साल तक। अच्छा। हम आउटलेट से नहीं हिले। लगता है ना लोगों को कि हम घूम रहे हैं, अरे ये तो क्या करते होंगे। हमने टाइम दिया है, हमने 4 साल कंटिन्यू आउटलेट पे रहे हैं, एज ए ड्यूटी करी है। ये नहीं कि हम मालिक है, हम ड्यूटी करते थे, शटर हम खोलते थे, सेटअप करते थे, लड़कों के साथ लगते थे, बिलिंग करते थे। मुकेश शेफ, मैं ज्यादातर, मैं और मुकेश शेफ रहते थे, तरुण जी आउटलेट पे इधर उधर जाना होता था। तो एक बिलिंग कर रहा है, एक पिकअप पे चाइनीज के साथ लग गया, ऑर्डर जल्दी निकलवाना, गेस्टों से बात करना। इसके बिना ब्रांड बनाना टफ है, इम्पॉसिबल है। टफ क्या इम्पॉसिबल है, जब तक आप फेस वैल्यू नहीं है लोगों से बातचीत नहीं करोगे, लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं करोगे। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम नहीं आती थी, प्रॉब्लम भी आती थी, खाने में भी कमियां, बनाने वाले तो इंसान ही है। उसको सॉल्व करना, उसको ठीक करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना कि नहीं सर हो गया, मैं आपको चेंज कर देते। जैसे आपने बोला कि चीज खराब हो गई, मतलब
कि हमने कुछ बनाया, उसमें नमक तेज हो गया। एक होता है ना कि रेसिपी को एक डेवलप करते हैं हम लोग, वो मतलब डेवलपमेंट कैसे करते हो आप? हमने हमने तो बोल दिया खाने वाले ने कि सर हमको ये लगा दो कश्मीरी रोगन जोश, तो वो डेवलपमेंट कैसे करा? हमारी स्टार्टिंग धीरे धीरे हमने एसओपीज बनाई, मसाले सेट करे, इस पर्टिकुलर कंपनी का या इस ब्रांड का ये ही मसाला लगेगा, ये ही ग्रेवी लगेगी, ये रेसिपी बेस किचन हमारी मोमोज बनते हैं, एसओपी सेट है, इतना 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 डलेगा। अब इस स्टेज पे अब हमारी सारी एसओपी सेट। जैसे कि मान लो कि शेफ चेंज हुआ, अदर मतलब देखो आउटलेट, शेफ चेंज हुआ, उससे अब एसओपी सेट होने से शेफ का कोई इशू नहीं होता। मतलब पहले उनको आप ट्रेन करते हो? ट्रेन करते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, लड़कों की ट्रेनिंग होती है। एक हफ्ते किसी भी आउटलेट पे, नए आउटलेट पे भेजने से पहले 3 हफ्ते तक हम लड़के को ट्रेन करते हैं, जब तक वो हम सेटिस्फाई नहीं हो जाए, जो हमने जिसके अंडर में छोड़ा है वो सेटिस्फाई ना हो जाए कि हाँ ये आगे जाके आउटलेट संभाल लेगा, जब तक हम उसको नहीं बेचेंगे। जैसे होता है ना, जब हम कुछ खाने गए तो एक एक जगह का एक टेस्ट जो होता है वो मुंह पे लग जाता है कि यार ये खाना है तो इसी जगह का खाना है। और देखा जाए तो खाना एक ऐसी चीज है, सामने वाला जब तक सेटिस्फाई ना हो जाए। और तो आपके यहाँ पर क्या है एक वो चीज जो लोग स्पेशली आपके यहाँ का ही खाना पसंद करते हैं? हमारे यहाँ एक चीज तो नहीं है तो कई चीज, बट अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज बतानी है तो वो है हमारे अफगानी मोमोज। अफगानी मोमोज और तूफानी मोमोज। तूफानी मोमोज ये बड़े की भी एक स्टोरी है तूफानी मोमोज की। बताओ सर आप स्टोरी। स्टोरी ये है कि मैं एक दिन आउटलेट पे अफगानी मोमोज खा रहा था। हम क्रेविंग होती है, हम खाते हैं अपने मोमोज, हम खाते हैं और अच्छी तरह खाते हैं और डेली मतलब रेगुलर बेसिस पे टेस्ट भी करना जरूरी है। मैं अफगानी मोमोज खा रहा था तो मेरे को थोड़ा सा लगा यार स्पाइसी का एक टच नहीं है, मतलब मुझे थोड़ा सा ब्लेंड लगा। मैंने कहा कि मुझे एक वो मसाला रखा था, वो मसाला दे। मैंने वो मसाला डाला और वो खाया। वो मुझे इतना हिट करा, मैं मुकेश शेफ भी साथ में थे, मैंने कहा मुकेश शेफ खा के देखो जल्दी, कुछ बन गया है ये। तो इन्होंने भी खाया, कहे बना तो टेस्टी अच्छा लग रहा है। मैंने कहा अब इसका नाम ढूंढो। कहे नाम? मैंने कहा हाँ मेन्यू में डालना है ये। फिर मुकेश शेफ हमारे नाम ढूंढने में लग गए। फिर मुकेश शेफ ने नाम ढूंढा तूफानी। डन, तरुण जी डन। तो कई बार चीजें ना ऐसे हो जाती है, डेवलप हो जाती है, अच्छी लग जाती है। ना लोगों ने बहुत कॉपी किया है, बहुत लोगों के मैंने देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, इधर के जाते हैं। खा के लगता नहीं कि सेम टेस्ट है, अलग है क्या? सेम तो नहीं बना सकते, बट हाँ वो कलर वलर देख, क्योंकि आज की डेट में हर आदमी कनेक्ट है। लोग सब लोग बाहर खाते हैं, हम जाते हैं और लोग भी हमारे रेस्टोरेंट में आते हैं जो लोग ऑलरेडी अपने बिजनेस चला रहे हैं, तो वो लोग भी तो आते हैं वहाँ पे। तो लोग ऐसी चीजें तो खैर ऐसी डेवलप होती है, इधर से उधर से डेवलपमेंट भी, तो खाने की डेवलपमेंट ऐसी होती है। जैसे सर होता है ना, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, इसमें आप कस्टमर अलग अलग तरीके के फीडबैक्स देते हैं, मतलब आपका क्या रिएक्शन रहता है और आप उस उन फीडबैक्स को किस तरीके से यूज करते हो? जो नेगेटिव फीडबैक आता है उस पर बहुत ज्यादा काम, मतलब उसको बहुत सारे लोग, कई लोगों से मैंने सुना है कि कस्टमर को नहीं पता हमारा खाना ठीक है, पर मैं नहीं मानता। कस्टमर अगर नेगेटिव रिव्यू दे रहा है ना किसी प्रोडक्ट के बारे में, टेस्ट के बारे में हो, कलर के बारे में, खाने के क्वांटिटी के बारे में हो, या उसको खाने में स्मेल आ रही है, कई बार शेफ्स को दिखाते तो नहीं चाहिए। मैं पर्सनली मेरा मानना है कि कस्टमर कंप्लेन कर रहा है तो जेन्युइन ही कर रहा है। 10 कंप्लेंट आई है तो 10 में से 1 या 2 कंप्लेंट ऐसी होती है जिनका कोई मतलब नहीं होता, पर 8 कंप्लेंट जेन्युइन होती है। 10 कंप्लेंट आ गया बस 10 दिन में, तो नेगेटिव जो फीडबैक है उस पर काम करना बहुत जरूरी है। अगर देखा जाए तो नेगेटिव जैसे 100 फीडबैक आए, उसमें से आपको क्या लगता है कि कितने नेगेटिव आ सकते हैं? मतलब इतने नेगेटिव चलते हैं? चलना तो एक भी नहीं चाहिए। नहीं वैसे होता है ना कि यार आ गए 1-2 चल ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो भी आए ना तो उस पर भी काम, उस पर भी काम करो, मतलब होना ही नहीं चाहिए नेगेटिव। होना ही नहीं चाहिए, मतलब होना नहीं, होते हैं और हर रेस्टोरेंट में हम जब रिव्यू पढ़ते हैं तो बड़े से बड़े रेस्टोरेंट के भी रिव्यू नेगेटिव हो जाते हैं, हमारे भी आते हैं, सब क्या नहीं होंगे ना। जिस दिन आप बेस्ट होते हैं, अब बेस्ट बनने के लिए तो एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं होते। एक चीज और सर, जैसे दिल्ली है ये तो, मतलब कि यहाँ हर 2 कदम पे खाने की चीजें हैं। मोमोज तो यहाँ का एक तरीके से ना, मोमोज तो स्टेपल फूड हो चुका है, हाँ मोमोज मुझे लगा दिल्ली का वो हो गया, नेशनल फूड। लोग दिल्ली मोमोज के लिए ही मतलब आ रहे हैं। तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो इसको आप आपके लिए हार्डनेस नहीं क्रिएट करता है, या करता है तो आप उसको कैसे इजीली टैकल कर रहे हो, या आपकी क्या चीज उसको कंपटीशन को अलग बना दे रही है कि यार हमें इस कंपटीशन में मतलब ही नहीं है, या अगर कंपटीशन से आपको भी फर्क पड़ रहा है? ज्यादा ध्यान नहीं देते वैसे हम। कंपटीशन ना, आप उसको कंपटीशन की तरह ले लो, हेल्दी कंपटीशन।
कुछ अच्छा कर रहे हो, आप अपने फोकस रहो, अपने फूड पे फोकस रहो, अपने खाने पे रहो, जो आपकी रेसिपीज हैं वो फॉलो करो, क्योंकि आपको इतना टाइम हो गया, आपके साथ इतने लॉयल कस्टमर जुड़े हुए हैं। आप उनके लिए ये तो नहीं है कि आज किसी ने चिकन मोमोज या पनीर मोमोज में कुछ ऐसा कर दिया, आज आपने अपनी रेसिपी चेंज कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है ना, नहीं कर सकते। अब मेरे साथ इतने हमारे कस्टमर, इतने पुराने कस्टमर हैं, उनको वही चीज़ पसंद है। एक बार की मैं आपको बात बताता हूँ। एक बार हमने एक कंपनी आई हमारे पास, ग्रोसरी मसाला, और हमें भी उनके मसाले पसंद आए। थोड़ा सा एक नोट अच्छा था, फ्लेवर अच्छा था, उनकी फ्रेगरेंस अच्छी थी, और बिजनेस कर रहे हैं तो रेट भी अच्छा था। तो हमने वो स्टार्ट करा, हमने एक दो आउटलेट से स्टार्ट करा, और हमारी एक गलती थी कि हमने वो एक दो की बजाय सब आउटलेट पे मसाले स्टार्ट कर दिए तंदूरी मोमोज पे। कंपनी का नाम नहीं ले रहा मैं टेस्ट खराब नहीं कह रहा, मैं कंपनी खराब थी ये थी, बट हमारे जो टेस्ट था, हमने जो कस्टमर्स को खिलाया था वो टेस्ट नहीं था। वो चाहे बेटर था, पर कस्टमर को तो वही पसंद है ना। विद इन अ वीक हमें सारे आउटलेट से वो मसाले हटाने पड़े और वही मसाले रखने पड़े जो पहले से। हाँ, जो पहले से। तो बिजनेस आपको अपने आप सिखा देता है आपको Customer क्या सिखाता करना है है। आपको। कस्टमर सिखा देता है कि भाई इसको ऐसा नहीं करना, बोल के वो कस्टमर, मतलब हमें हमारे कस्टमर ने बोल दिया भाई ये गलत है। कंप्लेंट्स आने लगी, भैया क्या हो गया, आपने तो फ्लेवर चेंज कर दिया, आपने शेफ बदल दिया, क्या आपने लड़के बदल दिए, आपका तो टेस्ट ही चेंज हो गया। टेस्ट खराब नहीं हुआ था। अब कोई ये नया, कोई न्यू कस्टमर अगर हमारे साथ जुड़ता तो उसके लिए वो तो ठीक था यार, अच्छा है। बट जो पुराने लोग थे, जो आज तक वो फ्लेवर खाते आ रहे थे, उनके लिए तो यार ये तो बदल गया। घर में भी हम खाना खा रहे होते हैं और काफी लोग हैं, अरे ये चाय तो मम्मी के हाथ की नहीं है, हाँ। ये किसने बनाई, खराब नहीं है चाय, चाय अच्छी है पर मम्मी के हाथ की नहीं है, तो बाबूजी के हाथ की नहीं थी वो, ये लगा लो कस्टमर के अकॉर्डिंग। तो ये मतलब एक बिगेस्ट लेसन था आपके लिए। हाँ, और अब हमारे पास बहुत, क्योंकि इंडस्ट्री में इतने मसाले वाले हो गए हैं, हमारा ले लो हमारा ले लो, आज कोई यहाँ से स्विच कर रहा है तो आज उसके लिए वो कंपनी अच्छी हो गई, हमारे मसाले ले लो। तो हम नहीं लेते, एक जो मसाले जिस कंपनी से ले रहे हैं वो ही लेना बेटर है। रेसिपी एसओपी चेंज करना, नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं हम, कुछ भी नया करना होता है हम नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। कोई नया मसाला, चटनी या कोई फ्लेवर करना है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करो, जब भी तो आज हमारा मेन्यू इतना बड़ा हो चुका है। लोगों ने करवाया, कस्टमर जो है हमारे, उन्होंने करवाया, भैया कुछ नया खिलाओ, जब भी नया आए भैया कुछ नया खिलाओ, तो वो करते करते आज मेन्यू इतना बड़ा हो गया। बड़ा हो गया हर उसमें, मतलब आपके पास हर चीज स्पेसिफिकली है। भी एक पर्टिकुलर चीज हम अगर मेन्यू से हटाते हैं, और वो कस्टमर जो हमारे पुराने हैं, भैया यार आपने तो ये हटा दिया। जैसे सर मैंने सुना है कि आपकी ना ग्रेवीज बहुत ज्यादा, ग्रेवी मोमोज में तो अभी तक बात ही नहीं हुई ग्रेवी मोमोज के बारे में। मतलब वो बहुत ज्यादा, मैंने लोगों के, जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो बोला कि भाई कुछ ट्राई करो ना करो, ग्रेवीज में बाबूजी की जाना। तो मतलब ऐसा क्या है कि मतलब उनको ग्रेवी, मतलब इनफैक्ट मेरे को जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, जो नॉनवेज रेस्टोरेंट पे जाते थे, नॉनवेज वाले लोगों को चिकन खा रहे हैं, नॉनवेज मटन खा रहे हैं, या पनीर खा रहे हैं, कढ़ाई पनीर खा रहे हैं, पनीर मखनी खा रहे हैं। अब सोचो कि उनमें वो हटा के हमने ग्रेवी सेम रखी, मोमोज डाल दिए। लोग ये कहते थे जो कस्टमर हैं, भैया हम तो मोमोज खाते नहीं, हमने तो खाए नहीं, एक अलग स्मेल आती है, हमें तो गैस की स्मेल आती है, ये होता है। हमने लोगों का परसेप्शन बदला है, हमने लोगों को बताया है कि नहीं, मोमोज ऐसा नहीं है अच्छे नहीं है, मोमोज हेल्दी मोमोज भी होते हैं, हमारे पास व्हीट मोमोज हैं, ग्रेवीज में खिलाए जाते हैं। अब जो लोग रुमाली मांगते हैं, रोटी मांगते हैं, कहीं तो तंदूरी रोटी भी लेते हैं। ग्रेवी चाप है हमारी, मैं खुद से ही तंदूरी खाना ही पसंद करता हूँ, ग्रेवी चाप है हमारी। आटे की होती है एक तो, और वो हाँ, बढ़िया लगती है। रोटी, तंदूरी रोटी। अब तंदूरी रोटी हर जगह अवेलेबल नहीं है, एक बावजी कैफे है हमारा, वहाँ अवेलेबल है। अब लोग कहते हैं वहां तो रोटी मिल रही है, सर हर जगह नहीं हो कैसे प्रोवाइड करें, रुमाली रोटी ऑप्शन है। लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं। ग्रेवी मोमो के तो कस्टमर 40 प्लस वाले, 50 प्लस वाले भी लोग हैं। आपने ग्रेवी के बारे में पूछा, दिल्ली में आती तो ग्रेवी, हमने बावजी मोमोज में ग्रेवी रखने का मेन मोटो ये था कि हमें वो कस्टमर भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने थे, उनको भी हम मोमोज खिलाना चाहते थे जो स्टीम मोमोज से, फ्राइड से पीछे भागते हैं, है ना, कि यार ये तो मैदा है, ये तो ये ऐसी है, ये फ्राइड है। जो मोमोज होते हैं वो स्टीम हो रहे हैं और वो हेल्दी मोमोज हो रहे हैं। और ग्रेवी मोमोज में हम
जो मोमोज डालते हैं वो हम अपने बिल्कुल ही उसको हल्का सा हाफ डन करके, हल्का तंदूरी करके हम अपने ग्रेवी मोमोज में डालते हैं। और ग्रेवीज हमने लॉन्च करी कश्मीरी रोगन जोश, बटर मसाला और मखनी ग्रेवी, तवा ढाबा स्टाइल ग्रेवी है। अब लोगों ने आज तक इसमें पनीर ही खाया है, चिकन ही खाया है, मोमोज किसी ने खाए नहीं, तो लोगों ने ट्राई भी करा, क्योंकि नई नई चीजें ट्राई भी करते हैं लोग के यार ग्रेवी मोमोज इसमें ये ऐसे कैसे खिला सकते हैं, ये भी बोला कईयों ने ग्रेवी मोमोज। और आजकल मार्केट में क्या ग्रेवी चल रही है, मोमो फ्राई करे, मोमोज की चटनी डाल दी, मेयोनीज डाल दिया, वो भी वो सस्ते वाला, जरा सा मसाला डाला, लो भैया ग्रेवी मोमोज रेडी। ग्रेवी मोमोज के नाम पे लोग बहुत गलत खिला रहे हैं। ग्रेवी मोमोज का मतलब होता है ऑथेंटिक ग्रेवीज, कश्मीरी रोगन जोश, ढाबा स्टाइल तवा ग्रेवी और बटर मसाला ग्रेवी। अगर मोमोज बोल सकते कस्टमर के सामने प्लेट गई और मोमोज ने कुछ बोला तो वो क्या बोल सकता था? मोमोज हमारे बोलते हैं, मोमोज सच में बोलते हैं, तुम मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं और हम तुम्हारा यहाँ। हाँ, अच्छा, बोलते हैं मोमोज। एक होता है ना, सामने आया एकदम से वो कुछ बोल पड़ा खाना बोलता है। अगर खाने को देखो, खाना है ना, जब आदमी सबसे पहले आंखों से खाता है, तो वो तो है। फिर नाक से स्मेल करता है उसको, उसके फ्लेवर, उसके अरोमा जाते हैं। तो कैसे, अब जब हम लोग कई बार रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो कहीं खाना पक रहा होता है तो उसकी स्मेल आ जाती है ना, बड़ा अच्छा, कहीं से स्मेल आ रही है, कहाँ से आ रही है, बहुत बार नोटिस किया हम लोगों ने। फिर जब हम कहीं बैठे होते हैं, खाना सामने आता है, तो जब प्लेट में आता है, बाउल में आता है, तो उसको देख के लगता है हाँ यार ये है खाने वाली चीज। अब देखने में तो मोमोज भी हमारे ऐसे ही हैं, लोग देखते देखते ही मतलब मन करता है कि बस खा लो। बोलो सर, कोई एक डिश जो मतलब मन में है मगर वो मेन्यू में आप कभी लाने का सोचोगे भी नहीं, मतलब लाओगे ही नहीं एक तरीके से, मगर आपको बढ़िया लगती है वो, आप बना के खाते भी हो, बट वो मेन्यू में डालोगे भी नहीं इन फ्यूचर। अगर मन में है तो डालेंगे भी। नहीं डालनी वो, डाल नहीं सकते यार, नहीं डाल नहीं सकते, मतलब डालोगे ही नहीं कभी वो, उसके पीछे कोई भी रीजन है आपका, वो डालनी ही नहीं है यार। इससे ये भी हो सकता है, उससे वो भी हो सकता है, ये चीज खराब है, ये चीज सही कर दे कुछ, मगर वो आप अपने लिए खुद बनाते हो डेली क्या, कभी भी जब आपको क्रेविंग होती है तो ऐसा कोई डिश। जैसे अगर हम नॉर्मली देखें तो हम जैसे क्या क्या बनाते हैं, मैगी हो गया है ना, कभी क्रेविंग हुई अलग मैं से। बताता हूँ, मुझे दहलिया जो है ना मसाला, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खाता हूँ मॉर्निंग में, वीक में 3 बार तो खाता हूँ, दलिया 4 भी हो जाता है, वो मेन्यू में डाल क्या आज तक मैं यही सोचता आ रहा हूँ, मैं दलिया मोमोज में डालूं कैसे। वो डाल, वो डाल नहीं सकते, वो बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छा होता दलिया तो होता है बहुत ज्यादा। नहीं कर दिया ना हमने दलिया, उसको और ग्राइंड करा हमने, आटा मोमोज लॉन्च कर दिया। अगर आप लोग जज होते हैं मास्टर शेफ के, मास्टर शेफ चल रहा है, शो है एक, है ना, पता ही है, उसमें अगर आप लोग जज होते तो आप सबसे पहले क्या चीज चेक करते? है। चेक करते कि भाई डायरेक्ट खाना ही चेक करते, या फिर क्या एक ऐसी चीज हो सकती है जो शेफ के अंदर वो होनी चाहिए, वो मतलब दूर से दिखा देती है कि यार ये प्रोफेशनल है, या ये एक सिंसियर शेफ है, एक मैं तो सबसे पहले जाके जिसने खाना बनाया, अगर मैं वहां पे मैं जाके उसकी पहले प्रिपरेशन टेबल देखता कि कितना मैशअप है या कितना तरीके से काम करा है उसने, है ना, वो देखना बहुत जरूरी है कि आपने वहां पे काम करा है, पूरा मेस कर रखा है, भसड़ मचा रखी है, कोई भी चीज कहीं पड़ी है, गंदगी इतनी कर रखी है, वो भी बहुत जरूरी है। आप एक किसी के लिए आप काम करोगे, किचन में काम करोगे, आपका काम करने का तरीका, खाना बनाना तो है ही है, खाना तो एट द एंड अच्छा होना ही चाहिए, पर आप एक प्रोफेशनल कमर्शियल किचन्स को आप ऐसे हैंडल नहीं कर सकते, को पूरा तरीके से काम करना ही पड़ेगा। मैं अगर जज होता, मैं सबसे पहले तो जो खाना बना रहा है ना, मैं उसको जानने की कोशिश करता कि वो क्या सोचता है खाने के बारे में, वो खाने को कितना समझता है। क्योंकि खाना बनाना से पहले खाने को जानना बहुत जरूरी है, उस कुजीन को जानना बहुत जरूरी है, जिस भी कुजीन पे काम कर रहे हो उस डिश के इंग्रेडिएंट्स को जानना जरूरी है। और वो आदमी का एक गुड ह्यूमन बीइंग कैन गुड फूड, अच्छा आदमी ही अच्छा खाना बना सकता है। ये बहुत, क्योंकि खाना है ना आर्ट है, आर्टिस्ट ना प्योर, अगर प्योर होगा ना तो उसकी जो डिश बनेगी ना शेफ की, वो भी बहुत अच्छी बनेगी। अगर जैसे मोमोज का एक ओलंपिक चले, ये मोमो ओलंपिक है, खेल का चलता है, अब खाने में अगर मोमोज का ओलंपिक चले तो कौन सा फ्लेवर गोल्ड के काबिल होगा, कौन सा सिल्वर और कौन सा ब्रॉन्ज? ये तो फिर बहुत वैसा है, क्योंकि जब
ओलंपिक होगा तो फिर हमें और बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी नहीं, अभी इसके हिसाब इसके हिसाब से। इसके हिसाब से जैसे मैंने आपके मोमोज खाए हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार चीज एंड कॉर्न और मशरूम चीज मोमो मुझे बढ़िया लगे, मतलब बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद अगर ग्रेवीज में जाए तो कश्मीरी रोगन जोश। रोगन जोश वन ऑफ द बेस्ट ग्रेवी है जो हमें खुद बहुत पसंद है, एक ना कस्टमर्स को बहुत जो पसंद है। हमारा तूफानी मोमोज है तंदूर में, तंदूर में वो आई थिंक ऐसा फ्लेवर है ना, वो बहुत ज्यादा स्पाइसी साइड है ना, वो ड्राई है ना, वो लिक्विडी है। हाँ वो एक परफेक्ट आइटम है जो हम ओलंपिक में जिसको गोल्ड के लिए दावेदार मानते हैं। हाँ रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई रिकमेंड ये मैं पर्सनली किसी को भी रिकमेंड करना वो तो मैं वही करता हूँ। इंडियन पैलेट के हिसाब से तूफानी मोमो है ना, वो परफेक्ट है। तूफानी मोमोज ऐसा है, वो हर Creamy, पैरामीटर्स के चटपटा अंदर चाहिए। सेट है। मतलब बिल्कुल एक इंडियन पैलेट के हिसाब से पैरामीटर उसके क्वालिफाइड करता है वो ओलंपिक के लिए। बिजनेस पार्टनर हो या बेस्ट फ्रेंड हो आपको? बिजनेस पार्टनर या बेस्ट फ्रेंड, देखो बेस्ट फ्रेंड तो बचपन का दोस्त होता है, फ्रेंड्स है, गुड फ्रेंड्स फ्रेंड्स है, ठीक है। और इसमें बेस्ट फ्रेंड भी मान सकते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि बन गए हो। दिन में 12 घंटे हम लोग साथ रहते हैं, हाँ। ठीक है, जिसमें से 12 घंटे के बाद बचे 12 घंटे, उसमें 8 घंटे हम सोते हैं, 4 से 5 घंटे हम लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। उसमें भी बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं, सुबह रात को बच्चे कभी मिलते हैं कभी सो रहे होते हैं। पिछले 2018 से हम लोग बिल्कुल साथ में हैं, 9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए हमारे को, जिससे क्या है कि हम बहुत समय बिताते हैं अपने साथ, एक दूसरे के साथ। तो अभी हमारे पास रिश्तेदार, दोस्त, पार्टनर, कलीग, हम तीन ही। एक वर्ड कोई कस्टमर के, कस्टमर के लिए कोई भी वर्ड हो सकता है, बढ़िया बढ़िया जो भी आपको, कस्टमर्स के लिए, आपके लिए। एक्चुअली मैं एक चीज यहाँ बोलना चाहूंगा, हम अपनी हिस्ट्री में ना कस्टमर प्रोनाउंस नहीं करते, गेस्ट। गेस्ट हम लोग बार बार कस्टमर का वर्ड यूज करते हैं, वो रिटेल में होता है, हम लोग रिटेल में नहीं है, काइंड ऑफ रिटेल में नहीं है। जैसे जो टेक अवे आउटलेट है वो तो ये जो लाइन है ना, ये हॉस्पिटैलिटी लाइन है। हाँ, हॉस्पिटैलिटी के अंदर कस्टमर प्रोनाउंस नहीं करते, गेस्ट। और गेस्ट के लिए हमारे धर्म, हमारी संस्कृति में, धर्म में भी अतिथि देवो भव, गेस्ट इज गॉड, तो गेस्ट के लिए इज गॉड। अगर बाऊजी मोमोज का आपको इंटरनेशनल कोई आउटलेट खोलना हो तो वो कहाँ, कौन सी कंट्री हो सकती? वैसे आया अप्रोच कोई? बात हुई है, 2-3 बार आ चुकी है, 2-3 बार बात हुई है अब्रॉड के लिए भी, बट अगर खोलना चाहेंगे तो हम दुबई खोलना चाहेंगे शायद। खोलना चाहेंगे तो पूरे वर्ल्ड में ही खोलना है, हर जगह ही खोलना है। बट अगर एक ये बोला जाए कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री या कोई एक ऐसी जगह, मैं तो चाइना में खोलना चाहूंगा। उनको भी तो पता चले ना कि मोमोज होते कैसे है, तुम क्या खिला रहे हो, असली चीज तो हम खिला रहे हैं, असली चीज हम खिला रहे हैं। एक मिस्टेक जो हर न्यू रेस्टोरेंट आजकल कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि यार ये सबसे बड़ी मिस्टेक है? अकॉर्डिंग टू मी, हमारी किचन है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, बैकबोन है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि किचन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, टेम्परेरी सेटअप कर देते हैं, 2 टेबल रख दी, एक भट्टी रख दी, एक एग्जॉस्ट लगा दिया ऐसे ही, और आगे सीटिंग बहुत अच्छी कर दी, बोर्ड अच्छा लगा दिया। खाना बनाने की जगह नहीं है। खाना बनाने के लिए जो किचन प्रोफेशनल किचन है, चलो वो तो मतलब प्रोफेशनल किचन ही होनी चाहिए अगर आपको रेस्टोरेंट सक्सेस करना था। बैकबोन है, किचन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे लोग उस पर ध्यान नहीं देते, और जिन जिन लोगों ने किचन पे ध्यान दिया उनके बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। तो सर एक कॉस्ट कटिंग नाम की चीज होती है, मैंने मतलब कि काफी जगह सुना है कॉस्ट कटिंग ये एक शेफ कर सकता है, तो वो एक्चुअल में होता है या फिर जैसे अभी मैं हूँ, मेरे को आइडिया नहीं है रेस्टोरेंट, मैंने एक रेस्टोरेंट खोल लिया, एक शेफ रख लिया, तो क्या मेरा जो धंधा है, मैंने अगर 299 की डिश रखी तो उसमें से कितने रुपए मेरे पास बचेंगे वो एक शेफ डिसाइड करेगा या फिर एक मैं मेरे को करना पड़ेगा? देखो आयुष, आज के टाइम में लोगों ने कॉस्ट कटिंग का ना गलत इंटरप्रेट कर दिया है। वो अब कॉस्ट कटिंग का मतलब सोचते हैं कॉस्ट कटिंग, खाना कम कर दो, पोर्शन कम कर दो, ये मसाला यूज मत करो। कॉस्ट कटिंग का मतलब होता है वेस्ट कंट्रोल। आपको वेस्टेज कंट्रोल करनी है, आप इंग्रेडिएंट तो अच्छे यूज करोगे ना, ये थोड़ी कॉस्ट कटिंग करनी है आपने इंग्रेडिएंट्स को लोअर डाउन कर दिया। बट एक्चुअल में देखा जाए तो हो तो वही रहा है। जब तो आज के टाइम में सक्सेस रेट कितना है होटल इंडस्ट्री का, ये कोई चीज कोई छुपी नहीं। आज के टाइम में रोज 10 खुल रहे हैं तो 11 बंद भी हो रहे हैं, ये तो खैर ना। कॉस्ट कटिंग को लोगों ने अलग दिशा में लेके जा चुके हैं। जो फूड बेस्ड रेस्टोरेंट है ना, जो अच्छा खाना सर्व कर रहे हैं वो चल रहे हैं। जो खाली एमबीएस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ ज्यादा नहीं। अच्छा, जैसे मार्केटिंग का आपने नाम लिया,
तो क्या महत्व है मार्केटिंग का? मार्केटिंग तो प्रेजेंस होनी चाहिए। बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको लोग देखेंगे कैसे? आपको लोगों को दिखाना है तो मार्केटिंग से ही आप दिखा सकते हो। बट उसके बाद जब कस्टमर एक बार आएगा तो वो मेन एक्सपीरियंस उसका खाना ही है। वो अच्छा नहीं होगा तो मार्केटिंग आपने कर लो कितनी भी, कुछ नहीं होगा। एक सवाल है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, अगर वो हॉस्पिटैलिटी लाइन में जाना चाह रहे हैं, उनको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या-क्या चीज़ें वो फेस करने वाले हैं, उसके लिए वो रेडी रहें? ऐसा नहीं कि भई जैसे दिखने में तो बहुत अच्छी दिखती है, तो कहीं न कहीं ड्रॉबैक्स होंगे उसके, है ना? प्रोस कॉन्स होंगे। तो वो क्या लगता है कि आपको कि उन चीज़ों का उसको ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि वो उस चीज़ को फेस करके निकल जाएगा और कुछ टाइम बाद वो अपग्रेड भी हो जाएगा। वो हार ना माने, पीछे ना हटे। तो ऐसा। होटल इंडस्ट्री एक आसान जॉब नहीं है, बहुत मतलब मैं तो ये कहूँगा टफ ही है। आप हम तो कई बार होटल इंडस्ट्री को आर्मी से रिलेट करते हैं। बहुत टफ है, बहुत ट्रेनिंग है, टाइम अपनी लाइफ से पूरी डिवोट करनी पड़ती है आपको। इधर आपकी सोशल लाइफ, दोस्ती, घर, शादी, ये जाना वहाँ जाना, क्योंकि टाइमिंग नहीं है। आपको घंटों जॉब करनी है, आपको कोई आने का टाइम नहीं है। आपका डेडिकेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, तब जाके आपको लगता है कि ये सब मैं कर सकता हूँ, तो आप होटल इंडस्ट्री में आओ। वरना होटल इंडस्ट्री इतने आसान जॉब नहीं है। पहले तो मैं इस बात में कहूँगा कि अगर आपके अंदर पैशन है फूड को लेकर, फिर आपकी ये सारी चीजें दरकिनार हो जाती है। आपको खाना बनाना पसंद है, अच्छा खाना खाना पसंद है और खिलाना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। अगर ये सब चीजें नहीं है, सिर्फ आप किसी के कहने में चले गए, तो आपके लिए चीजें फिर मुश्किल हो जाती है। तो आप जाओ, फिर आपकी ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, फिर इसमें आपको बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। कोई ओल्ड मेमोरी जो आप तीनों की है, मिक्स एंड मर्ज है? अच्छी बुरी दोनों सर। वैसे बुरी ज़्यादा इंस्पायर करेगी लोगों को, अच्छी भी बाद में, पहले बुरी सुनते हैं। अच्छी तो बहुत है। अच्छी तो हमने इतना साथ काम किया, इतने अच्छे पल आए, हमने टफ से टफ सिचुएशन में दिनों साथ खड़े रहे। बुरी एक ही है जो जब भी सोचते हैं उस बारे में, हम तीनों ही अंदर से कांप जाते हैं। वो ये है कि हमारा एक आउटलेट पूरा जल गया था, पूरे एक एक्सीडेंट हो गया था, फायर एक्सीडेंट हो गया। तो वो एक ऐसा इंसिडेंट है कि वो तो एक वर्स्ट इंसिडेंट है। हमारा इतना पुराना आउटलेट, इतना अच्छा, मतलब अच्छा काम चलता होगा, लोगों को इतना यहाँ से हमने शुरू करा, और वो एक दिन रात को शॉर्ट सर्किट के कारण वो जल गया। इससे क्या मैसेज देना चाहिए कि भाई आपके साथ इतना बड़ा देखो मैसेज हैपनिंग हो गई, बट कई लोग बोलते हैं कि छोड़ देने का, अबे यार ये मेरे को फला नहीं, या वो पंडित के पास जाने लगते हैं कि यार ये चलेगा नहीं नहीं, देखो, चलेगा, क्या होता एस्ट्रोलॉजी है, में चले जाते हैं, या फिर वो कुछ ना कुछ करवाने लगते हैं। अभी कहीं ना कहीं हमारी में कमी रही होगी, इस सब ये हादसा हुआ। ऐसे वो मानते हैं आपकी वो आप कहीं ना देखो, आपके साथ जो हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। अच्छा भी मेरी वजह से हो रहा है, बुरा भी मेरी वजह से। तो कहीं ना कहीं हमारी कमी रही होगी, कहीं नेगलेंसी की हमने अच्छी गंदगी करी होगी, जिससे ये सब चीज हुई। और सच बताऊं, मैं तो बिल्कुल भी याद नहीं कर रहा था। मैं ऑर्डर करता हूँ चीजों में, सोचता हूँ ऑर्डर मिलता है, क्योंकि वो जो मंजर देखा है ना सामने, तब से मतलब ऑर्डर लगता है। मैं याद भी नहीं कर पाता, कोई याद भी करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, जिसको याद दिला देता है। बहुत सारे लोगों को पता है, यूट्यूब पे वीडियो लगी थी, बहुत लोगों तक पहुंच गई थी। मैं तो याद भी नहीं करना चाहता हूँ उस मंजर को, जो एक सर फाइनल मैसेज इसी से आज का ये पॉडकास्ट हम यहाँ पर एंड करते हैं। तो ऑडियंस के लिए एक फाइनल मैसेज और एक प्रो टिप कहूंगा, जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो नए यंगस्टर्स हैं, उनको स्टार्ट करना है और फूड इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में स्टार्ट करना है, तो उसके लिए एक आप और एक आप सर। तो यही कहना चाहूंगा, एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है ना, अभी बहुत लोग मतलब पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा इसका ट्रेंड चल गया है, ट्रेंडिंग वर्ड। तो बच्चे सुनते हैं, मैं बहुत छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ 9th क्लास में, 8th क्लास में, वो एंटरप्रेन्योर वर्ड वो मतलब समझ रहे हैं। ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। जब वो स्कूल से बाहर निकलेंगे, कॉलेज से बाहर निकलेंगे, कुछ अपना डिग्री डिप्लोमा जो भी एजुकेशन लेंगे, उसके बाद उनको ये 6-7 में पता चल गया था। हमें तो अब जाके पता चला, तो हमारी गाड़ी सफेद हो गई। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी आप काम करें ना, जो उस काम को शुरू करने से पहले जो उसकी बेसिक नॉलेज है ना, जो बेस है, उसको मजबूत है। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उस काम को उसकी तह तक जाए, तो सीखे पहले। उसमें 2 साल 3 साल लगे, चाहे जॉब से सीखना हो, चाहे आपको किसी कॉलेज से सीखना है, या कहीं आपको जॉब करके सीखना है, या कहीं आपको ट्रेनिंग लेके सीखना है,
कोई भी फील्ड हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो बहुत सारे बिजनेस है, जैसे टेक्सटाइल का बिजनेस है, शूज का बिजनेस है, बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह का काम है इसमें। टेक्नोलॉजी भी है, कंप्यूटर भी है, फोन भी है, बहुत कुछ है। तो उसका बेस है ना, जो बेस, उस पे सबसे ज्यादा काम करें पहले, क्योंकि बेस मजबूत होगा तो आपका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होगा। और ऑनेस्टी के साथ काम करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये। सर आप कुछ? तो अगर कोई भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, जो मुकेश शेफ ने बताया कि नॉलेज बहुत जरूरी है, ये सब चीजें नॉलेज होना, बिना नॉलेज के ऐसी बस नाव पतवार के साथ डाली और समुद्र में चली, आपको चलाना ही नहीं आना पतवार, आपको पकड़ना कैसे, दूसरे को देख के ना शुरू करें, दूसरों को देख के ना कर, आपका जो मन है वो करें। है ना, वो जरूरी उसमें है। आपको और सक्सेस आपका है ना डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन डेडिकेशन बहुत जरूरी है कि मेरे को अपने बिजनेस को 10 घंटे डेली देने, 12 घंटे देने तो देने हैं। पहले दिन से मालिक भी नहीं है। मालिक तो आप दूसरों की नजर में हो ना, लोगों की नजर में। आप अपनी नजर में तो अपना काम तो काम की तरह करोगे, आपको अपना काम डेडिकेशन से करते चलो, लोग अपने आप बता देंगे आप मालिक बन पा रहे हो या नहीं बन पा रहे हो, वो लग जाएगा पता। वो तो बात की बात है मालिक बनना, अभी तो आपने स्टार्ट करा है। तो डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। थैंक्स अ लॉट सर, बहुत बहुत मजा आया आपके साथ। ये एक इंस्पिरेशन जर्नी भी कहेंगे, आपका एक स्ट्रगल और ये सब, मतलब एक स्टोरी एक तरीके बड़ी मजेदार थी। बहुत बहुत थैंक यू। और मैं भी आप लोगों को कहना चाहूंगा, बाऊजी मोमोज को इसी तरीके से सपोर्ट करें। और ये कोई भी हम पॉडकास्ट जो कर रहे हैं बाऊजी मोमोज के लिए, वो कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है, सब रैंडम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और कोई भी ऐसा नहीं है कि हम एडिटेड में भी कट करते हैं, कुछ नहीं। तो आप लोग यहाँ पर आकर के बिहाइंड द सीन्स भी हम लोग डालेंगे, तो आप वो चेक करना हमारी पेज पे जा करके। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। अगर आपको कोई भी फ्रेंचाइजी से रिलेटेड या कोई भी अदर क्वेरी अगर आपको चाहिए होती है आपके माइंड में, या आपको लगता है कि ये चीज़ें हमारे को एड ऑन करनी चाहिए या कुछ है, तो कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। और अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहें बाऊजी मोमोज को। थैंक यू।